गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एनडीए न्यू क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात की डिग्री यानी टेबल को याद करेंगे। ध्यान देना बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, ध्यान दें। अनुपात यहाँ दे देता है डिग्री का मान 0 डिग्री, थीटा बराबर दे दिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सर देखकर हड़क जाता है बच्चा, इससे देखकर कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। सर रटने का नो झंझट, रटने तुम्हारा नहीं पड़ेगा। अगर एक बार अगर समझ गया ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं। भाई हो ध्यान देना, तुम जानते हो कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या 6 होते हैं, जो पहले बता दिया गया है। आज इसलिए बताया जा रहा है इसको कि जो भी है sin 30, sin 60, sin 90 ये सारे का मान ज्ञात करना होता है। अब ध्यान दें तो साइन थीटा आप का काम करना है। अगर 0 है तो 0 करेंगे। अब सोच लो इसको मान कैसे निकालेंगे सर, समस्या उत्पन्न होता है। सर क्या करेंगे कि अगर यह 0 है तो 0 कर दिए, यहां से गिने 1 2 3 4। ऐसे करने में किसी का दिक्कत ना है भाई। अब ध्यान दें, सभी में 4 से भागा मार दें। 4 से क्या मार दें? भागा। जब 4 से सभी में भागा मार दिया, इतना करे में दिक्कत। जब भागा मार दिया तो करोगे छाता उड़ाओ, छाता उड़ाया, सबके छाता उड़ाओ। सोच लो सबके क्या उड़ा दिया? छाता। अगर कटता है तो काट दोगे 1 के वर्गमूल 1 रूट 3, 4 के वर्गमूल बाबू 2। कोई दिक्कत? 2 दूनी 4, 1/2 यानी ये हो गया रूट 1/2। तो इसको क्या कह सकते हैं? 1 के वर्गमूल 1, 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2 छोड़ देंगे। अब ध्यान दें क्या होगा? 4 के वर्गमूल बाबू 2, 1 के 1, 1/2। ध्यान दें अब शून्य में 0 में कोई भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है? 0 और 0 के वर्गमूल क्या? अब ध्यान दें, अब समझ में आ गया होगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। यहां तक में तो किसी का दिक्कत नहीं होगा। अब ठीक तुरंत आता है कॉस थीटा। अब ध्यान दें कॉस थीटा, कॉस थीटा के क्या करना है? बस रटने का जरूरत है भाई, एकदम नहीं रटोगे। बिना रटे हुए जब तुम्हारा बनाने चलाएगा तो बिना रटे हुए काम पक्का। अब सोच लो 90 डिग्री तक के वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करना है? ठीक इसके उल्टा, साइन के उल्टा कर इसके कर दे। अब ये 90 का मान है 1 √3/2, इसको क्या करेंगे? 1/√2, 1/2 0। यहां तक में किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है tan थीटा, नाम सुना? अब tan थीटा सर मान सारणी नहीं जान रहे हैं, अब निकालेंगे। tan थीटा बराबर एगो फॉर्मूला बताए थे भाई कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, होता है ना दोस्त? ध्यान दें, सेट करेंगे sin थीटा बटे cos थीटा तो 0 डिग्री, थीटा का मान कितना है बाबू? 0, तो सब के क्या दे देंगे? 0।
जीरो। अब सोच लो, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन। अब कोई संख्या के नीचे वो वन है, जीरो के नीचे वन है, तो क्या होगा हीरो? जीरो। तो कहोगे tan जीरो जीरो। अब सोच लो, अब क्या है? साइन 30, अब यहाँ देना है 30 डिग्री, यहाँ भी देना है 30 डिग्री। बाबू ध्यान देना कि साइन 30 का मान कितना है? 1/2 और कॉस 30 के मान √3/2। एक स्टेप छोड़कर कटेगा, न तो वैसे भी समझ में नहीं आता है, तो 1/2 गुने नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। का भाई कोई दिक्कत? का बच गया? 1/√3। अब जान रहे हो, पूरे बना बना कर यहाँ मान सारणी का लिखना है 1/√3। ध्यान दे, अगर यहाँ तक में किसी का दिक्कत है तब बोलो। अब तुम जान रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग फास्ट हो गया, तो एक स्टेप छोड़ के ना काटना है। कट गया भाई, √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा? 1। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? √3। क्वेश्चन अगर 1/0 है, क्या कहोगे? अपरिभाषित। ध्यान दे, यहां तक में तो किसी का दिक्कत नहीं होगा। अब आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर थीटा के मान क्या दिया है? 0 डिग्री, तो कॉट 0, तो साइनों के कॉस भी 0 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। अब ध्यान दें भाई, अगर ये 0 डिग्री मान दिया गया है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना दे ले भाई? देख लो, कॉस 0 1, साइन 0 0। अब कोई संख्या के नीचे समझ गए सर? इसके विपरीत कर दीजिए ना, ये होगा अपरिभाषित। सर √3 1/√3 0। यहाँ तक में तो किसी बच्चा को समझने में दिक्कत नहीं होगा, ये हम जान रहे हैं कि तुम्हारा दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देना है भाई, अब इसको, अब आ गया सेक थीटा। अब सेक थीटा का होता है, अब सेक पढ़ाए होंगे कि सेक थीटा को लिख सकते हैं, अगर वो 1/cos थीटा, थीटा के जगह कितना cos थीटा, यानी cos 0 का मान 1 दे ले बाबू। अब ध्यान दें, इसका विपरीत करोगे, इसका क्या करोगे? विपरीत। तो 1 के उल्टा 1, कहा थे भाई 1, एकर उल्टा तो 2/√3, एकर उल्टा √2, इसके उल्टा 2। ए बाबू 0 है, बटा में 1 है, इसको उलटोगे तो कोई संख्या के नीचे तो क्या हो जाते? अपरिभाषित। यहाँ तक में किसी का दिक्कत है तो बोल सकता है भाई, दिक्कत ना दोस्त। अब इसके ठीक विपरीत चल दे, मान ले कि साइन कॉसेक से रिलेटेड है, तो 0/1 है, तो इसको उलट दोगे तो 1/0, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर 0/1, यानी कि अपरिभाषित। आध्यात्मिक, इसके उलट दोगे नीचे वाला ऊपर। तो सर एक तो जानवे करते हैं कि अगर एक निकला तो दूसरा तो खटखट निकल जाएगा। क्या निकालने में दिक्कत है भाई? अगर किसी का प्रॉब्लम होगा बोलना, कमेंट में जरूर लिखना भाई, कि हमको टेबल याद करने में पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 1/2। अगर भुला भी गया तो तुम्हारे बनाने के लिए सिखा दिए हैं। अब ध्यान दें कि इस पर प्रश्न कैसे चलता है, इसके अनुसार तुम बहुत पढ़े फार्मूला भाई, कि बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर कह दे कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सर साइन 30 का वैल्यू क्या जानते हो? 1/2 के होल स्क्वायर प्लस
cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 के होल स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर बाबू 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 दूनी 4, एलसीएम लोगे 4 4 के क्या आएगा 4। अब 4 एकम 4 1, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 है 4, क्या भाई 4/4 क्या आया 1। अब ध्यान देना है, अब कह दे कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। कोई टेंशन नहीं, जान रहे हो कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो लिख दोगे √3/2 के होल स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू क्या जान रहा है भाई, तो cos 30 का भी वैल्यू √3/2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? अगर किसी का दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बोले कि समझ में नहीं आता है। और ध्यान दें, कहा जाता है बाबू कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट क्या होगा भाई कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल सर एहू नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना √3 गुने √3। अब सोच लो √3 गुने √3 तो √9 और 9 के वर्गमूल भाई 3। ये कौन नहीं जानता है, यही चलते स्क्वायर से रूट कैंसिल किया जाता है। कोई दिक्कत? ध्यान दें, कहा जाता कि 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे भाई क्या आएगा 4, 3 जोड़ 3, 3 और 3 क्या होगा 6/4, काटोगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3/2। अगर यहाँ तक में किसी का दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर लिखें कि अगर समझ में नहीं आता है सर, और ताकि अगला जो वीडियो बनाया जाए उसमें और बेहतर ढंग से बताया जाएगा। अगर टेबल में किसी का भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखें। क्या कभी भूल सकता है भाई? अगर 0 से 90 डिग्री तक के मान अगर एक बार अगर तुम्हारे बनाने चला आया ना, जिंदगी भर न भूलोगे। ध्यान दें, अगर कह दे सर साइन 30 साइन 60 बना दिए, अगर रहता कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, कोई टेंशन नहीं। ध्यान दें, अगर सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान जान रहे हो तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है भाई, तो 2/√3 स्क्वायर है दोस्त, कर दोगे स्क्वायर माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 के स्क्वायर भाई 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ध्यान दें, एलसीएम लोगे 3 3 के तो 3 3 एकम 3 तो 4 एकम भाई 4, और 3 एकम 3 तो 1 एकम भाई 1। ध्यान दें, 4 में से 1 के घटा लोगे कितना बचेगा 3, 3/3 काट के क्या आया भाई 1। ओ जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे हुआ ये तो जान रहा। अगर वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी पर आधारित अगर मान सारणी याद रहेगा तो तुम्हारे 8.2 एक्सरसाइज खूब बनेगा भाई, खूब बनेगा। ये मान टेबल याद रहेगा था
एक इसी पर आधारित है। अब जितना भी है त्रिकोणमितीय अनुपात पर निर्भर करता है। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आज इतना ही।